साधना है। हमारे पास तो केवल एक है सारी समस्या का हल। जम के जरा एक लोटा जल, और दूसरा है बोल बम का नारा है। बस इतना, उसके सहारे हमारी जिंदगी जी, उसके बल पर हमारी जीवन जी। कुछ नहीं होगा। आप जितना जितना भटकोगे उतना उतना दुख पाओगे। हमारी शिव कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है कि भटकना छोड़ो। ये सोमनी की कथा सुनो। काया मिली थी सुंदर, उसका उपयोग नहीं कर पाई। काया थी सुंदर, उसका उपयोग नहीं कर पाई। उपयोग नहीं करा, काया बिगड़ गई, लोगों को लोभित करने में लगी रही काया के माध्यम से। हमारा तो पुरुषों से निवेदन है, भगवान ने तुमको काया दी है, भगवान ने तुमको शरीर दिया है। इस काया का, शरीर का उपयोग किसी असहाय को, किसी कष्टप्रद जीव को, किसी दुखी को उसके दुख मिटाने में, तुम्हारे शरीर को अगर अच्छा बलवान बनाया है, सुंदर बनाया है, उस शरीर का प्रयोग किसी के कष्ट मिटाने में, किसी के दुख मिटाने में, किसी की तकलीफ की घड़ी में इस शरीर का प्रयोग करना। और मेरी माताओं से भी निवेदन है, अगर भगवान ने सुंदरता दी है, सुंदर बनाया है, आपका शरीर सुंदर है, आप सुंदर हो, भगवान की कृपा है आप पर, तो इस शरीर का सदुपयोग करिए। गलत जगह पर, गलत विचारों में शरीर को जाने ना दीजिए। गलत सोच की ओर, गलत विचारों की ओर। शरीर मिल तो गया, बहुत बहुत कठिनाई में प्राप्त तो हो गया, बहुत कठिनाई में मिल तो गया, पर इस शरीर का सदुपयोग हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। शरीर का सदुपयोग हो जाए। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मिला ये शरीर, बड़ी मुश्किल से मिला। सोमनी को शरीर मिला था, शरीर का सदुपयोग नहीं कर पाई, अपनी काया के मद में चूर रही, सुंदरता में चूर रही, अपने दिखावे में चूर रही, उस शरीर को संवारती रही। वो शरीर ऐसा खराब हुआ कि कौड़ी का रोग हो गया, नेत्र से दिखना बंद। कई महाबलेश्वर मंदिर में गई, महाबल के दरवाजे पर गोकर्ण क्षेत्र में, और वहां जाकर भिक्षा मांगने के लिए तैयार हो गई, खड़ी हो गई, और सुबह से लेकर शाम हो गई, पर भिक्षा के लिए उसको कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। शिवरात्रि का दिन था, भगवान देवादिदेव महादेव का दिन, शिवरात्रि का दिन। खड़ी, अब शरीर में इतना गंध आ रहा है, शरीर में इतनी बदबू आ रही है, शरीर में इतनी दुर्गंध आ रही है कि पास में जाए तो जाए कौन, पास में पहुंचे कौन। इतना गंध शरीर में से आएगा तो कौन जाएगा। कोई ना गया। किसी एक को दया, वो गया उसके पास कुछ भी नहीं था देने के लिए, केवल एक बेलपत्री, मात्र एक बेलपत्री। कोई जाते जाते उस सोमनी के हाथ में बेलपत्र पकड़ा गया। बेलपत्र सोमनी के हाथ में। पूर्व जन्म में जिसने 1000 गौ माता का दान करा होता है, 1000 गौ माता का दान किया होता है, बेलपत्री का वृक्ष उसके घर में लगा हुआ होता है। अपने जीवन काल में जिसने 1000 गौ माता का दान दिया होता है, 1000 गौ माता का पूर्व में दान किया होता है, तब हमारे घर में एक बेलपत्री का वृक्ष लगा होता है, और घर में लगे बेलपत्री के वृक्ष को जो काटता है, समझ लेना उसने हजारों गौ हत्या एक साथ कर दी हो, इतना पाप उसके मस्तक पर चढ़ जाता है। एक बेलपत्र का वृक्ष हमारे जीवन की सार्थकता दे देता है। एक बेलपत्र का,
विष्णु पुराण को पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो लिंग पुराण को पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर के शिव महापुराण को पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो स्कंद पुराण को बड़े आनंद के साथ में पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो देवी भागवत पढ़िएगा। उसमें लिखा है एक बेलपत्री अगर कोई देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर देता है, या एक बेलपत्री कोई दुखी है और उसको भी अगर वो दान में एक बेलपत्र दे देता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है आधा किलो सोने के सिंहासन पर शालिग्राम भगवान को सोने से श्रृंगार कर कर दान करने का जो पुण्य मिलता है, वो एक बेलपत्र दान करने से प्राप्त हो जाता है। मात्र एक बेलपत्र। केवल एक बेलपत्र, ये जीवन का सुख देने वाला। अब वो सोमनी के हाथ में ब्राह्मण की जो कन्या थी, जो चंडाल के घर में जन्मी थी, अब उसके हाथ में एक बेलपत्र कोई पकड़ा कर चले गए, एक बेलपत्र। अब उसको उसने पैसा एक ऐसी चीज होती है जो अंधे को भी नजर आता है। बोलो सही है कि गलत है? पैसा एक ऐसी चीज होती है जो अंधे को भी नजर आता है। आप पैसा और एक पड़ा हुआ कागज का टुकड़ा, एक जैसी कटिंग करना कागज के टुकड़े की, बिल्कुल पैसे जैसी, और किसी अंधे व्यक्ति को वो कागज का टुकड़ा पकड़ा देना, तो वो कह देगा मेरे को बेवकूफ समझता है, तो मुझे कागज का टुकड़ा दे रहा है, तो मुझे बेवकूफ समझता है। और अगर पैसा पकड़ा दिया तो पहचान जाए, मतलब पैसा अंधे को भी नजर आता है। तो जैसे ही सोमनी को वो दिया पत्ता बेलपत्र का, और बेलपत्र का पत्ता कोई देकर चले गया, वो कोई होगा शिव का भक्त, औघड़ी होगा कोई, अड़भंगा होगा कोई, जिसने इसके शरीर में इतनी कोड़ी के शरीर की गंध तक ना ध्यान दी, और उसके हाथ में एक पत्ता पकड़ा दिया बेलपत्र का, बेलपत्र का पत्ता। सोमनी मन में सोची, कोई पैसे देकर गया होगा, कोई धन देकर गया होगा, कुछ खाने का देकर गया होगा, कोई कपड़ा देकर गया होगा, कोई वस्त्र देकर गया होगा। सोमनी ने विचार करा, जरा देखो। सोमनी ने जो उसको हाथ में लिया, तो वो पत्ता जो था, उसको नहीं मालूम कि ये बेलपत्र का है कि काय का, उसने तो बस पत्ते का स्पर्श करा। बताओ, मेरे को बेवकूफ बनाकर चले गया, कुछ भी ना दिया, ना खाने का दिया, ना ओढ़ने का दिया, ना पहनने का दिया, पत्ते को उठाकर फेंक दिया। वो बेलपत्र का पत्ता फेंका उस सोमनी, और बेलपत्र का पत्ता फेंक कर सोमनी लड़खड़ाती, ठोकरे खाती अपने घर की ओर जाने लगी। दिन भर शिवरात्रि का निकल गया, रात भर निकल गया, इसको ना भोजन मिला, ना रात को ये सो सकी, क्योंकि रात भर चलती चलती अपने घर की ओर चले जा रही है, भटक रही है। इसको नहीं मालूम कि आज शिवरात्रि है, और वो पत्ता जो इसने पटका था, हवा तेज चढ़ गई, और हवा जो चली तो वो पत्ता उड़ते उड़ते महाबलेश्वर के शिवलिंग पर जाकर गिर गया। शिवलिंग पत्ता शिवलिंग पर, महाबलेश्वर के शिवलिंग पर, महाबल पर गिरा। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त था। सोमनी ठोकर खाकर जमीन पर गिरी थी, कौड़ी शरीर था, आंख से अंधी थी, रोगग्रस्त थी, प्राण छूट गए। प्राण छूटे तो मेरे देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर उसके लिए खड़े थे। नंदी लेकर, मेरे महादेव नंदी लेकर उसके सामने खड़े। नंदी
जब नंदी लेकर मेरे देवाधिदेव महादेव उसके सम्मुख खड़े,